तो मुझे सुबह चाय ना मिले तो मैं पागल हो जाती। तो जेठानी जी के घर में चाय पत्ती लाना वो भूल गए थे, तो हमने चाय फिर बाहर से मंगाई। तो मेरे जेठ जी ने मंगाई टी पोस्ट चाय, और यहाँ की चाय एक बार गाइस ट्राई ज़रूर करना, बहुत ही मस्त आती है, बहुत मज़ेदार चाय होती है यहाँ की। अब मैं चाय नहीं पीती, वो अलग बात है। तो फिर इनका मुहूर्त भी हो गया घर का, और घर का मुहूर्त हो और कुछ मीठा ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मैंने बनाई लापसी। लापसी समझते हो ना, गेहूँ की वो कनकी की बनती है, वो मैंने बनाई। मुझे आती है, मतलब लोग बोलते हैं तुझे कुछ नहीं आता, मुझे सब कुछ आता है। फिर हमने लापसी बनाई, और हमने थोड़ा बहुत लापसी वापसी खा के उसके बाद हम लोग कहाँ निकल गए, सोमनाथ मंदिर। वहाँ से सोमनाथ मंदिर थोड़ा पास पड़ता है, 200-300 किलोमीटर जैसा कुछ। तो हमने सोचा कि जाके आ जाते हैं। तो मेरे ससुर जी ने बोला कि चलो मेरी गाड़ी में फटाफट हम लोग जाके आ जाते हैं। तो हम लोग बैठे कुछ इस तरह से मम्मीज़ बन के, मतलब घूंघट की प्रथा है ना हमारे घर पे, तो हम लोग ऐसे घूंघट निकाल के पीछे की तरफ बैठे हैं चुपचाप, और गाड़ी चल रही है। आपको बस बैठना है और सब कुछ देखना है कि क्या हो रहा है, कहाँ से जा रहे हो, और बाकी कुछ नहीं, आप बोल नहीं सकते इसमें। तो हमने वही किया, गूंगे की तरह बैठे रहे, क्योंकि हमारे मुंह में ज़ुबान काट दी गई थी, इसलिए हम लोग जाके चुपचाप बैठे। और फिर हम लोग रास्तों के मज़े लेते हुए, हाँ वीडियो बनाना अलाउड है क्योंकि उसमें आपको बोलना नहीं पड़ता। तो वीडियो बनाते बनाते मैंने सारे वीडियो बनाए, सारे प्लेस के, जो जो बीच में आता गया। और पहले की तरह मुझे कुछ नहीं पता भाई साहब कि कहाँ क्या आता है, मैं भूल जाती हूँ। मतलब वहाँ जाते वक्त याद रहता है कि कौन सी सीटी आई ये वो, लेकिन अभी मुझे सच में हाल फिलहाल वीडियो में ये रिकॉर्ड करते हुए कुछ भी याद नहीं है कि ये क्या आया क्या नहीं। और ये शैतान मेरी गोद में आके आखिरकार सो ही गया। इतनी मस्ती करता है ना भाई साहब ये कि क्या ही बताऊँ। फिर हम लोग रुके यहाँ पे, और यहाँ पे रुकने के बाद हमको पता चला कि खाना ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। तो बचा कुचा जो भी था वो हमने खाया, जैसे कि दही के पैकेट्स लिए और बस वही खाए, और फिर हम लोग वापस निकल गए। बच्चे साथ और खाने का ना मिले ना, इतना गुस्सा आता है ना कि क्या ही बताऊँ। फिर आ गया सोमनाथ। तो सोमनाथ में जो कोकोनट के ट्री है ना, वो आपको दिखा रही हूँ। ट्री बोलो, पेड़ बोलो, झाड़ बोलो, जो बोलो, कितने सुंदर है यार, देखो तो सही। मतलब इतना मज़ा आ रहा था ना इनको देख के। इसका पूरा रास्ता ही जैसे गोवा की फील दे रहा था, इतना मस्त लग रहा था। सोमनाथ है बाकी ठंडा, इतनी गर्मी में भी इतने ठंडी का एहसास हो रहा था ना, पता नहीं वहाँ पे समुद्र की वजह से कि पता नहीं किसकी वजह से, लेकिन बहुत ठंडा है। और एक और बात, हम लोग वहाँ गए ज़रूर, लेकिन हम लोगों को समुद्र की तरफ जाने को भी नहीं मिला, क्योंकि दरिया में हम लोग गिर जाएंगे ना, इसलिए। तो हम लोग बिल्कुल नहीं गए उस तरफ, हमको मना था। लेकिन हाँ, हम लोग ने देखा ज़रूर दूर से, बस देख के ही तसल्ली कर दी कि हाँ भाई यहाँ आए थे। तो सोमनाथ के मंदिर गए थे हम लोग शिवजी भगवान के दर्शन करने। पहला ज्योतिर्लिंग है मेरा जिसके मैं दर्शन कर रही हूँ, और फर्स्ट टाइम मैं आई हूँ सोमनाथ के मंदिर। तो बहुत ही क्या बताऊँ, इतना सुकून वाली जगह है भाई साहब, और इतना क्लीन मंदिर है कि मैंने सच में नहीं देखा इतना क्लीन मंदिर पहली बार। और इतने अच्छे दर्शन हुए, मतलब जहाँ ज़्यादा भीड़ होती है ना वहाँ पे क्लीन बहुत कम रखते हैं लोग। क्लीन रखना चाहिए, मंदिर को हमेशा क्लीन रखो। वहाँ के बाथरूम वगैरह सारे क्लीन थे भाई, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। और बहुत अच्छा ट्रिप था सोमनाथ का। और भगवान के इतने अच्छे दर्शन हुए। शिवजी भगवान तो मेरे पे इतने खुश है ना कि मुझे बुला ही लिया। और सच में शिवजी भगवान के देखो सब जगह जगह कितनी मस्त बनी हुई है सब कुछ। शिवजी भगवान की मूर्तियाँ बनी हुई है, पोस्टर लगे हुए, सब कुछ मतलब ऐसा लग रहा है पूरी शिवजी की नगरी है ऐसा। सच में यार मज़ा आ गया यहाँ जाके। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि जाना हो ना तो गर्मी में ना जाए, क्योंकि इतनी गर्मी पड़ती, इतनी गर्मी, गंदी वाली गर्मी पड़ती है, और सच में बहुत गर्मी है। भगवान भी ऐसा नहीं बोलते गर्मी में तब के आओ आप, और मंदिर में दर्शन करने के बाद मिठाई मतलब प्रसाद ना ले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हमने लड्डू और ये खोपरा पाक लिया था, तो वो मैं अकेली ही बैठी बैठी सब खा रही थी। तो फिर इन्होंने बोला थोड़ा मुझे भी दे, और फिर मैंने ये तिलक लगाया था पहली बार। तो मैं इतरा रही थी अपने आप को देख के कि यार कितनी सुंदर लग रही है। क्योंकि मतलब अब रील बहुत आती है ना ऐसे तिलक की, कोई वृंदावन जाके लगाता है, कोई कहाँ जाके लगाता है, सब ऐसे तिलक लगाते हैं। और मुझे ये मौका मिला नहीं, तो मैंने क्या किया, वो चंदन लेके अपने माथे पे ऐसे पोंछ दिया, और फिर उसे माथे पे ऐसे लगाने के बाद फिर उसमें तिलक लगा के फिर इस तरह से मैंने खुद का तिलक बनाया और फिर लगा दिया। और सच में बहुत अच्छा लग रहा था। और मुझे देख के मेरी सास और जेठानी ने बोला हमको भी लगा देना, हमको भी लगा। फिर मैंने उनको भी लगाया। मैं कहा इस तरह से लगाओ तो शिव जी के भक्त ज़्यादा लगेंगे। उसके बाद हम लोगों को वापस राजकोट पहुँचते पहुँचते भाई साहब रात हो गई थी। लगभग हमको 9:30 10 के आसपास हो गए थे। लेकिन कोई ना, धीरे धीरे फिर भी, और ट्रैफिक भी था। ट्रैफिक अहमदाबाद जितना नहीं होता राजकोट में, लेकिन फिर भी होता तो है। और ये देखो राजकोट सिटी, ऐसा नहीं सोचना कि राजकोट सिटी छोटी है, सब कुछ है भाई। मेरी जेठानी बार बार बोल रही थी देख निशा ब्रांड यहाँ भी है, देख निशा ब्रांड यहाँ भी है। तो मैंने सब कुछ बोला। फिर दूसरे दिन का ये है, ये मेरी देरानी, वो मेरी जेठानी थी, और सब हम लोग रीयूनियन करा था। और यहाँ पे जेठ जी ने बहुत सारे कैश दिए थे मुझे उनके घर पे जाने के लिए, दीयू को भी दिए थे उनके घर का मुहूर्त करने के लिए। तो मज़े ही मज़े यार। कैश किसे नहीं पसंद, पैसा किसे नहीं पसंद, मुझे तो बहुत पसंद है। इसलिए पैसा लेके फिर हम लोग हो गए रवाना। और हाँ, जेठ जी ने हमको 2 कैरी की पेटियाँ भी दी थी। मतलब बख्शिश मिलना बहुत ज़रूरी है।
बख्शीश नहीं कहते, वो उनका आशीर्वाद कहते हैं, वो मुझे मिला और फिर हम लोग वापस आ गए।